राजा हुए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। तो उन्होंने जब यज्ञ का आयोजन किया, जैसे हमारे दाऊ से हमेशा कथा वार्ता कराए पृथ्वी भरण सब जने मिलके, तो वो भी राजा जनक भी बहुत बड़ा विशाल यज्ञ कराते थे। क्या हुआ कि राजा जनक से गलती हो गई कि उस समय के सारे ऋषियों को तो बुलाया, लेकिन वो उद्दालक ऋषि को भूल गया बुलाना। तो उद्दालक ऋषि को पता चला कि राजा जनक बहुत बड़ा हवन यज्ञ कर रहे हैं, हमें बुलाया नहीं। तो बोले जब नहीं बुलाया तो हम क्यों जाए। फिर मन में आया कि वेद में लिखा कि जहाँ कहीं अच्छा काम हो रहा हो वहाँ हमें बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो फिर वो चले गए, और जैसे ही उद्दालक ऋषि वहाँ पहुँचते राजा जनक ने देखा, उसने दंडवत प्रणाम किया, अपनी गलती उन्हें याद आ गई, इनको तो हम बड़ा हुए भूल गए। तो उन्हें माफी मांगी। तो ऋषि उद्दालक ने कहा, महाराज जनक आप बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो बोले ऋषिवर मैं तो राजा हूँ और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो बोले ये बताओ तुम्हारा यज्ञ कौन करवा रहा, यज्ञ का ब्रह्मा कौन है। बोले याजवल्क। याजवल्क किसी भी दरबार में बैठे थे। उनसे कहा कि बताइए ऋषिवर यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ का प्राण क्या है, यज्ञ का सार क्या है। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ की आत्मा है स्वाहा। अपन बोलते ना ओ भूर्भुवः स्वाहा। स्वाहा, स्वाहा का क्या अर्थ है, आगे का ता हटा दो, अब बता वाह। वाह, आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपके परिवार में अच्छा काम करता हुआ मिल जाए तो आपके अंतर आत्मा से निकलना चाहिए वाह वाह वाह। और आपके परिवार का कोई दुखी है, दीन है, कमजोर है, तो आपके अंदर से निकलना चाहिए आहा आहा। आह निकले दुखी में और प्रसन्नता में क्या निकलना चाहिए, बोलिए तो यज्ञ की आत्मा क्या है, वाह 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 वाह। अच्छा काम करते वाह वाह। तो यज्ञ की आत्मा क्या है, स्वाहा। क्या है, अब कहा बताइए यज्ञ का प्राण क्या है। तो यज्ञ का प्राण है इदन्नमम, यह मेरा नहीं है। इदन्नमम उसमें बोला जाता हर मंत्र के बाद में इदन्नमम, इसका मतलब है यह मेरा नहीं है। ये जो कुछ भी दिया हुआ है सब परमपिता परमात्मा का दिया हुआ है। ये दादाजी मेरे नहीं है, जब तक जिंदा है तब तक हमारे, मरने के बाद हमारा कोई संबंध नहीं है। मेरा शरीर जब तक इसके अंदर आत्मा है तब तक मेरा है, इसके बाद आत्मा निकली शरीर बेकार। तो उपयोग के लिए दिया है, हम केवल चौकीदार हैं, रखवाले हैं, मालिक इसका कोई और है। तो इदन्नमम यह मेरा नहीं है। तो यज्ञ का प्राण क्या हो गया, इदन्नमम। और तीसरी बात है कि यज्ञ का सार क्या है, क्यों करे, क्या सार है। तो कहा तू बात सुगंधी, सुगंधी फैलाना। यज्ञ करोगे तो पूरे चारों ओर सुगंधी फैलेगी। आपके पड़ोसी में आपके दुश्मन का घर है जो आपसे बोलते नहीं है, चाचा जी, पिताजी, दादाजी, कोई भी, और आप हवन किया यज्ञ किया, उसकी सुगंधी, उसकी खुशबू, बोलो उनकी आप पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कोई रोक पाएगा क्या, नहीं रोक पाएगा। आपको अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाना है कि आपके जीवन की, आपकी कीर्ति, आपका यश पूरे में सुगंधी की तरह, यज्ञ के तार की तरह ये आपके जीवन होना चाहिए। इसलिए कहा गया यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ संसार का सबसे उत्तम कर्म है, उससे अच्छा कोई कर्म नहीं होता। हम उससे सुगंधित वातावरण करते। अब आपने क्या किया, हाइबन तो यज्ञ तो किया नहीं, और बगल में कोनिया में खुद पी और 4 घोंट सगला कर पिया दे, तो बोलो पाप करोगे पुण्य, पाप। तो क्यों आप प्रतिदिन पाप करने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि उनको मानते हो शंकर जी को, यदि आप संत शिरोमणि सेन जी महाराज जी को मानते हो, तो अपने अंतरात्मा से पूछना ये जो हम डेली धुआं निकाल रहे हैं, हवन का जो उल्टा कर रहे हैं, क्या ये सही है। तो हमें नशा से दूर रहना है।